हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ प्यारा सा चैनल आप लोग का प्लेटफॉर्म पर भोला हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आपका प्यारा सा छोटा भाई, आपका मित्र, आपका साथी भोला सर, आपका शिक्षक तो लेकर आए आज के क्लास में, जिसका नाम है कविता है आप लोग का। ये आपका सेकंड चैप्टर आता है सूरदास का पद। आशा करता हूँ सब लोग आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और परीक्षा के बहुत ही ज़्यादा आप लोग को मेहनत कर रहे होंगे कंटिन्यू। तो लेकर आए आप लोग का शानदार ये क्लास है। आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला विद्यार्थी, तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी का पद है, ये आपका कविता का दूसरा आप लोग का है। यहाँ पर शायद कुछ दिखाई, थोड़ा सा लाइट यहाँ पर मरकरी का लाइट आ रही होगी। पहले हम लोग कवि का परिचय पढ़ते हैं। कवि का जन्म, मरण तिथि जो भी है इनका वो पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कवि परिचय। कवि कौन हो गया पद का? सूरदास जी। जन्म कब हुआ था? 1478 अनुमानित किया गया, याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात किया जाए, दिल्ली के निकट से ही, जो भी जेन्युइन चीज है आप लोग को हम बताएंगे विद्यार्थी, उसको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। दिल्ली के निकट से ही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका सूरदास जी का जन्म, ठीक है। शिक्षा की बात किया जाए, स्व अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया और काव्य रचना एवं संगीत का ज्ञान किया। भगवत जो गीत, जो काव्य है, इस प्रकार की रचना इसने की हमारे कौन? सूरदास जी। और संगीत का बहुत ज्यादा इनके पास ज्ञान था। सूरदास से ही लगता है ये जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। अभिरुचि की बात किया जाए तो इसको घूमने में अभिरुचि थी, सत्संग करने में अभिरुचि थी और कृष्ण के भक्ति करने में रुचि थी इनका। और कह सकते हैं वैराग्य थे पूरा, कह सकते अपना परिवार को छोड़कर अकेले रह जाना और भव सागर पार होने के लिए भक्ति में लीन हो जाना, कृष्ण की भक्ति किया करते थे हमारे कौन? सूरदास जी। दीक्षा गुरु की बात किया जाए, महाप्रभु वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। दीक्षित हुए थे किनसे? इनका कौन है गुरु? तब महाप्रभु वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरदास जी का दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, ठीक है। और विशेष करते ध्यान देते विद्यार्थी, तो जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे थे, याद रखिएगा। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे विद्यार्थी। मृदुल थे, इसका स्वभाव, कह सकते हैं इनका वाणी दम मुलायम थी, कह सकते हैं जो कहते हैं हम लोग मुलायम और भाईचारा का जैसा इनका, मतलब बोलने तरीका करने में, बातचीत करने में बहुत ही अलग ही इनका था। विनम्र में था, मतलब कह सकते जो बातचीत करते ना विनम्र में इनके अंदर था। ममता था, दया था, शक्ति था, कह सकते हैं इनका इसके अंदर बहुत ही प्रेम था। निर्भिमानी था। निर्भिमानी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई अभिमान नहीं होती है। निर प्लस अभिमान, जिसके अंदर कोई अभिमान नहीं होता है, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं होता, उसे कहते हैं निर्भिमानी। अब ऐसे भी अभिमान किस बात की? अभिमान किस बात की? खाली हाथ आए थे, मुट्ठी बांध कर जाएंगे, है ना, और एक दिन ऐसा चले जाएंगे, इस संदेश को भी पता, मतलब इस दुनिया को पता नहीं चलेगा कि हम कब, मतलब खबर नहीं आएगी कि हम कहाँ चले गए। तो घमंड किस बात की? समझ रहे बात को? तो घमंड नहीं थी इनके अंदर, कोई घमंड नहीं थी। और आजकल के देखते हैं थोड़ा से भी सफल हो जाते हैं, है ना, उनका रुतबा बन जाती है, उनका अलग हो जाती है, तो देखते हैं कि धरातल से पैर ऊपर उड़ जाती है। मतलब कह सकते हैं उनका अंदर बहुत ही अभिमान हो। और लेकिन ये अभिमान का
कह सकते हैं अच्छा हो जाना, ये परवेश मतलब कह सकते हैं जो अभिमान जिसके अंदर हो जाती है ये पहचान नहीं होती है, और जिसके अंदर ये अच्छा प्रवेश होना चाहना, कहने का मतलब ये है कि अच्छा इंसान पद पर हो जाना, उसके अंदर घमंड होनी नहीं चाहिए। तो याद रखना, खाली हाथ आए थे मुट्ठी बांध के जाएंगे, और ना ही कोई संदेशा बिन बुलाए चले जाएंगे, और कोई खबर नहीं हम यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कर्म ही, कृत्य ही रह सकती विद्यार्थी। हमारा यहाँ कोई नहीं है, धन है न दौलत है, कुछ नहीं शौहरत है, केवल हमारा यहाँ कर्म रहता है, कृत्य रहती है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? यहाँ पर हमारा कुछ नहीं विद्यार्थी, केवल हमारा कर्म ही रहती है विद्वान। तो कर्म करते रहो बस। इस बार बाकी देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं सब, और उनसे बड़ा जो कैमरामैन लगे हुए हैं, लगा रखे हैं, अपने आँख से देख रहे हैं, क्या कर सकते, कुछ नहीं है ना। तो याद रखिएगा, भावुक थे, इमोशनल इंसान थे, इमोशन थे इसके अंदर, भावुक सूरदास जी। देख लीजिए, कृत्या की बात किया जाए विद्यार्थी, सूरसागर लिखे कृत्या हमारे सूरदास जी। तो सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सारावली, ये सारे इनका कृतियां विद्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कृतियां। सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सारावली। तो याद रखना, सूर मतलब याद रखना सूरदास जी का, सूरसागर किसका कृतियां, सूरदास जी का, साहित्य लहरी सा आया। तो इसको याद रखने का ट्रिक समझ लीजिए, सूरसागर सूरदास जी आ गए हैं, लेकिन सूरदास याद रखना। साहित्य लहरी तो सूरदास जी का ही है, क्योंकि सा आ गया उसके अंदर। राधा रसकेली, तो राधा रसकेली का मतलब राधा मतलब रखना कृष्ण, और कृष्ण के सबसे बड़ा भक्ति करने वाला कौन था, तो सूरदास जी था। तो राधा रसकेली भी किनका कृतियां है, सूरदास जी का है। सूर सारा वाली किसका है, तो सूर आ गया इसमें। तो याद रखना कि हाँ जी, ये भी है हमारे सूरदास जी का कृतियां विद्यार्थी। चलिए, बहुत ही अच्छा था ये आपका लेखक कह सकते कवि का परिचय मैंने दे दिया। इसने कविता लिखे हैं पद के रूप में, प्रथम पद भी लिखे हैं और द्वितीय पद भी लिखे हैं। प्रथम पद में बताना चाह रहे हैं, प्रथम पद यहाँ पर है, प्रथम पद में वात्सल्य का रचना किया गया। इसमें वात्सल्य रस दिखाई देगा। वात्सल्य का मतलब ये होता है माँ और बेटा का जो प्रेम है, जो प्यार है, जो दुलार है, यहाँ पर प्रथम पद में दिखाया गया है। तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की बातें हुई है। वात्सल्य रस किसे कहते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है प्रथम पद में विद्यार्थी कि यशोदा माँ कृष्ण को जगा रही है, सुबह होने का प्रमाण दे रही है। हर उदाहरण, जैसे कि हम लोग उदाहरण के रूप में कह सकते नॉर्मली बातें कह सकते हैं हम लोग कि माँ जब सुबह उठ जाती है तो माँ हम लोग को बोलती है कि उठेगा नहीं, सुबह हो गया, स्कूल जाना, मतलब कि नॉर्मली बात में सब लोग काम पर जा रहे हैं, तुम कब उठेगा। उसी प्रकार यहाँ पर यशोदा माँ कृष्ण को जगा रहे हैं, सुबह हो गई है ब्रजराज कुमार जी, उठिए। और कई प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उठ जाइए। अब कब तक सोते रहिएगा ब्रजराज कुमार जी, उठ जाइए। तो यहाँ पर लिखते हैं, जागिए ब्रजराज कुमार, कुवल कुसुम फूले, कुमुद बिरंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, तन चुर खगे रोए, सुनहु बोलते बनराही, रांदती गौ खरकानी में, बछरा हित भाई, विधु मलिन रवि प्रकाशा, गावते नर नारी।
सूर्य श्याम प्रातः उठो, उठ जाओ मेरे प्यारे नंद जी के बेटे पुत्रे, अंबुज करे धारी, उठिए ब्रजराज कुंवर। तो ये है इनका लयबद्ध पढ़ने का विद्यार्थी। कविता को बड़ा ही शानदार लिखते, कमाल की है इनका कविता हमारे सूरदास जी के। भले ही जन्म से अंधे थे, लेकिन क्या कर गए, अपना कृतियां इनका कर्म ही देख लीजिए। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर, माता यशोदा जगा रही है। कुंवन कुसुम फूले, फूल जो है खिल गया है। उठिए कुमुद वृंद संकुचित भय, जिस प्रकार रात्रि में कुमुद खुल जाता है और जब प्रकाश पर पड़ती विद्यार्थी तो खुल जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि सुबह हो गई, चांदनी रात चली गई, अब आ गई सूर्य के प्रकाश। तो उठिए, आप भृंग लता भले, और भैबरे पर लताएं क्या हो रही है, मंडराने लगी है। तमचुर खगे रोर सुनो, तमचुर का मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा जोर जोर से आवाज दे रही है, कुकुड़ कुक कह रही है। अब बोलते बन राही, और एक पेड़ पर सारा पंछी की कुल्हा का आवाज आ रही है, हल्ला की आवाज आ रही है। उठिए मेरे ब्रजराज कुमार जी, उठिए, माता यशोदा बोल रही है। रामती गांव करखनी में, रामती गांव करखनी में यहां पर गाय आवाज दे रही है, चिल्ला रही है। बछड़ों हित धाये, अपने बछड़ों को जाने के पास। गाय जहां बांधी हुई है वो कह रहा खोलो मुझे, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर गाय भी रमरा रही है, सारा चीज परिमाण दे रहे हैं, मुर्गा भी यहाँ पर आवाज दे रही है, हर पंछियां उठ गई है, लेकिन आप अभी तक सो रहे हैं। ब्रजराज कुमार जी उठिए। विधु मलिन रवि प्रकाशा, विधु का मतलब होता है चंद्रमा विद्यार्थी। चंद्रमा मलिन हो गया, चंद्रमा खत्म हो गया, अब हो गया यहाँ पर रवि प्रकाश, यानी का मतलब सूर्य का प्रकाश आ गई है। सुबह से, रात से सुबह हो गई है विद्यार्थी हमारे ब्रजराज कुमार जी, उठिए। गावत नर नारी, और यहाँ पर गावत है नर नारी। सूर्य श्याम प्रात उठो, उठो श्याम, प्यारे श्याम जी, प्यारे नंद के पुत्र, उठ जाओ। अंबुज करधारी, अंबुज करधारी का मतलब यो विद्यार्थी, कमल में हाथ में कमल धारण करने वाले, उठ जाइए मेरे ब्रजराज कुमार जी, उठ जाइए। तो पहला पद में वात्सल्य रस दिखाई दिया विद्यार्थी, माँ और पुत्र का जो प्रेम है, स्नेह है, अपने पुत्र को हर तरह का उदाहरण देकर उठा रही है माँ यशोदा, और पुत्र जो है यहाँ पर कृष्ण भगवान के रूप में, कृष्ण यानी कि कृष्ण जी को यहाँ पर उठा रहे हैं यशोदा जी। तो ये आपका क्या है, वात्सल्य रस। दूसरा पद में विद्यार्थी, ये भी वात्सल्य रस है। क्या है, वात्सल्य रस ही है, वात्सल्य रस विद्यार्थी है। इसमें भी, इसमें तीन चीज का प्रेम दिखाई देगा, माँ है, पुत्र है, और पिताजी भी है। इनके अंदर का स्नेह और प्यार दुलार जो भी है, इस पद में द्वितीय में दिखाया गया। कहते हैं जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। कन्या का मतलब होता है गोद विद्यार्थी, कन्या का मतलब गोद होता है। और जेवत का मतलब क्या होता है, जेवत के मतलब होता है
भोजन करते हुए, क्या भोजन करते हुए, यानी कि कह सकते हैं नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कौन? कृष्ण जी। कह रहे कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, बरी बराबर बेसन बहुभतनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खाते लेते अपने के रुचि मांत धदी दोनिया, मिश्रित दधी, कहते हैं मिश्रित दधी माखन मिश्री को मिलाकर मुख नावते, और देखत छवि धनिया, आपुन खाते आनंद के मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। मतलब कहने का मतलब ये है अपने खाते जो रस नंद जसोदा बिलसते, सो नहीं तेहु भुवनिया, भोजन कर नंद अचमन ले है, मांगत सूर्य जुठनिया, मांगत सूर्य जुठनिया। ये पढ़ने का तरीका विद्यार्थी, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहुभतनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खाहत लेथ अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करके मुख नावत, अपने से मुख में ना रहे हैं, छवि धनिया आपुन खाहत, और नंद मतलब अपने पिताजी के मुख में भी नावत, और सो छवि कहत ना बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसते, सो नहीं तेहु भुवनिया, भोजन कर नंद अचमन ले है, मांगत सूर्य जुठनिया। कहने का अर्थ विद्यार्थी ये कि जेवंत नंद श्याम की नंद की कन्या गोद में बैठकर, नंद की गोद में बैठकर हमारे कृष्ण जी भोजन कर रहे हैं। कछु खात, कुछ खात, कछु धरनी गिरावा, कुछ देखो एक बच्चा जब खाता है विद्यार्थी तो पूरा तरह से मुंह में नहीं खाता है, जरूरी है कि वो गिराएगा ही धरती पे, गिराता भी है। तो कुछ खात कुछ धरती पर गिरावत, अच्छा भी निरखत नंदरनिया। और ये जो दृश्य है, ये जो शोभा है, ये जो दृश्य है बड़ा ही देख रही है नंदरनिया। का मतलब ये हुआ कृष्ण की माँ देख रही है, नंद की पत्नी देख रही है यशोदा, है ना। बड़ी बड़ा बेसन बहुभतनी, बड़ा बड़ा सभी मतलब चारों तरफ से हर तरह के भोजन, व्यंजन विविध अंगनिया, और अनगिनत भोजन रख दिया गया हमारे कृष्ण भगवान के पास, कृष्ण जी के पास, और लेकर अपने खाए थे और अपने गिरावत, है ना। डारत खात, और ढार रहा भी है, और लेवत अपने से निकाल भी रहे अपने से, रुचित मानत दधी दोनिया। दोनिया का मतलब रखना एक बड़ा सा पतीला में उसका दही वाला बर्तन हमारे रोज मतलब ज्यादा करके उनको अच्छा लगता है हमारे कृष्ण जी को, है ना। मिश्री दही माखन मिश्रित करके पूरा मिक्स करके विद्यार्थी मुख में नावते छवि धनिया। और इस दृश्य को देखकर हमारे नंद जी और यशोदा जी धन्य होकर देख रहे हैं, धन्य है इस दृश्य को देखकर। आपुन खात, अपने खा रहे हैं कृष्ण जी, आनंद के मुख में नावत, और सो छवि कहत न बनिया। और ये कहने लायक नहीं है बतिया। क्या दृश्य है, क्या शोभा है। इस दृश्य को अपने खाहत आनंद के मुंह में भी डाल रहे हैं, अपने पिताजी के मुंह में डाल रहे हैं, और सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत है, रस के मतलब जो ये जो रस है, ये जो शोभा है, इस दृश्य को नंद जसोदा को मिलत नहीं। कहने का मतलब इस दृश्य को क्या देख रहे हैं कि ये दृश्य को पहली बार ये चीज को देख रहे हैं हमारे नंद जी और यशोदा जी, जसोदा, ठीक है। सो नहीं तीनों भुवनिया, ऐसा
तीनों भिवानियों में, कहने का मतलब तीनों लोक में नहीं मिल सकता है। भोजन करे नंद अचमन ली है, भोजन कर लिए, अब हाथ उत अपना धो रहे हैं और उसमें हाथ धोकर अपना मुंह पोंछ रहे हैं। अमांगत सूर्य जुठनिया, अब मांग रहे हैं। अब जैसे कोई भी बच्चे, कोई भी व्यक्ति खाते हैं खाना तो उसमें थोड़ा सा तो जूठा छुड़ता ही है। कह रहा कृष्ण जी थोड़ा सा जूठवा अपना दही दीजिए, आपका जूठवा हम खा लेंगे ना तो हम इस नैया से, इस भावा सागर से हम पार हो जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। कौन बोल रहे हैं? सूरदास जी बोल रहे हैं कि अपना जूठवा दे दीजिए कृष्ण जी, अपना जूठवा दे दीजिए, थोड़ा सा हम खा लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम इस भाव सागर से पार हो जाएंगे। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान। तो ये था हमारे कृष्ण भगवान जी, इसमें है यशोदा जी, नंद किशोर जी, और इनका रचयिता है अब आपका सूरदास जी, जो कि बहुत ही अच्छा लगा आप लोग को, सुनने में अच्छा लगा होगा, पढ़ने में। और ये जो बहुत ही एक शानदार है क्लास चैप्टर आप लोग का, आपको मज़ा आया होगा, पढ़ने में जरूर आया होगा विद्यार्थी, मुझे विश्वास है। और ये जो है कह सकते सूरदास जी एक भक्ति काल के कवि रहे और किसकी भक्ति करते थे? तो हमारा कृष्ण भगवान के। और ये जो पहला पद लिया गया है सूर सागर से लिया गया, ये सूर सागर एक बहुत बड़ा ग्रंथ विद्यार्थी, वहीं से लिया गया, सूर सागर ग्रंथ से लिया गया आपका प्रथम पद, और द्वितीय पद भी लिया गया सूर सागर से। एग्जाम में पूछेगा कि हमारा सूरदास जी का पहला पद और दूसरा पद किस ग्रंथ से लिया गया? सूर सागर से लिया गया। किस ग्रंथ से? सूर सागर से। और ये किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में। और सूरदास जी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की भक्ति करते थे। याद रखिएगा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लव यू सबको, बाय। और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। ये प्यारा सा चैनल है, आपका छोटा सा फैमिली है, इसे शेयर करिए, बढ़ाइए और इसको एक